जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम पुनः भगवान श्री गणेश के स्वरूप को, उनके तत्व को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें हमारे साथ और भगवान श्री गणेश की इस महिमामयी गाथा को सुनते रहें। प्रायः लोग यही बताते हैं कि भगवान श्री गणेश शिव पार्वती की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य बने थे। भगवान शिव वैद्यनाथ हैं, तो उन्होंने हाथी का शीश बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती आदि शक्ति हैं, अनंत शक्ति संपन्ना हैं, इसलिए वह कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्होंने अपने देह के मैल से पुतला बनाकर प्राणाधान कर उसे एक बालक के रूप में परिणित कर दिया। और जब इस कथा को आज का आधुनिक व्यक्ति सुनता है तो शंकाग्रस्त हो जाता है और कुछ लोग इस कथा का मजाक भी बना दिया करते हैं। विधर्मियों की एक पूरी समूह ऐसे लोगों को उनके ही धर्म के प्रति उनके मन में हीनता का भाव डालकर अपने मत में शामिल कर लेते हैं। ऐसा केवल हमारी नासमझी और आलस के कारण होता है। अब आप सभी इस व्यक्ति को तो जानते ही होंगे। यह बहुत ही सुपरिचित एवं सुचर्चित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक है। इसका यह दावा था कि इसने सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के उपनिषद, वेद, पुराण, इतिहास सभी चीज़ों को कंठस्थ कर रखा है और यह खुले मंच में शास्त्रार्थ कर लोगों को परास्त करने का दावा करता था। और यह नासमझ एवं अनभिज्ञ, अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ भारतीय सनातनी लोगों को अपने मत में प्रवेश कराता था और लोग खुशी खुशी उसके मत को स्वीकार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने धर्म एवं अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते भी हैं तो उसे किस प्रकार से समझना चाहिए यह हमें नहीं पता। इस व्यक्ति ने भगवान श्री गणेश एवं समस्त देवी देवताओं के ऊपर आक्षेप लगाया, उनके स्वरूपों का खंडन किया। इसने सगुण साकार पूजा पद्धति का विरोध किया। इसने कहा था कि यदि भगवान शिव भगवान हैं, यदि वह सब कुछ जानते हैं, तो क्या उन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है वह मेरा ही पुत्र है। और यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी बालक के धड़ पर हाथी का शीश लगाया जाए। तो इस प्रकार की बचकानी सवाल एवं नासमझी भरी सवालों का उत्तर हम आज शास्त्रोक्त विधि से देने वाले हैं। तो इसीलिए आप बने रहें हमारे साथ। और यदि आपको इस कथा के विषय में कुछ मालूम नहीं है तो आप इसे किस प्रकार से समझें, इसके तत्व को, इसके रहस्यों को किस प्रकार से जानें, या पुराणों में वर्णित जितनी भी कथाएं हैं उसके प्रसंगों को किस प्रकार से समझें, वह आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। अब ऐसे व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों के, अपने महापुरुषों और देवी देवताओं के विषय में ठीक प्रकार से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम विधर्मियों के दुष्प्रचार का शिकार होते जाएंगे और यह व्यक्ति, इस सरीखे व्यक्ति हमें पथभ्रष्ट करते रहेंगे। श्री गणेश का स्वरूप क्या है? श्री गणेश के स्वरूप को जो व्यक्ति एक बार समझ जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। केवल श्री गणेश के बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करना, मन्नत मांगना या गणेश उत्सव के 10 दिनों में उनकी प्रतिमा स्थापित कर उत्सव मना लेना पूजा नहीं है। जब तक आप उनके स्वरूप एवं उनके रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। परंतु हमारे जीवन में अर्थ और काम की बहुलता अधिक हो गई है। हम अर्थ एवं काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। धर्म और मोक्ष का हमारे जीवन से मानो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। जो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, उनको उस निर्गुण निराकार रूप में जानना और उसे प्राप्त करना कठिन कार्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसी परम ब्रह्म की सगुण साकार रूप में उनकी भावना कर, परिकल्पना कर उपासना हेतु प्रकट किया और उनके निमित्त विभिन्न पुराणों की रचना किया।
विभिन्न कहानियों के माध्यम से विभिन्न देवताओं की भावना कर उनके निमित्त विभिन्न कथाओं की रचना कर उपासना का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनके लीला को उनके नाम से संबंधित पुराण में लिखकर जन सामान्य को हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने उपासना का एक मार्ग प्रदान किया। पुराणों में वर्णित जो कथाएं हैं, कुछ कथाएं हमें विचित्र भी लगती हैं कि श्री गणेश का शीश गज का क्यों है, देवी 8 हाथों की कैसे हो सकती हैं और नारायण का शरीर नीले रंग का क्यों है। इस प्रकार की शंका हर उस पाठक के मन में आती है जो पुराणों को पढ़ता है। विचार करें कि जब यह सारी बातें हमें विचित्र लग रही हैं, तो जिन ऋषि मुनियों ने यह पुराण लिखा है, तो क्या उन्होंने इस विषय में नहीं सोचा होगा? क्या उनकी सोचने समझने की शक्ति हम सामान्य मनुष्यों से भी कम रही होगी? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम उन्हें ऋषि, तत्वज्ञ एवं ज्ञानी क्यों कहते? ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी पुराण का पाठ करें, सदैव ध्यान में रखें कि जो भी कथाएं हैं वह प्रतीकात्मक एवं काव्यात्मक रूप से लिखी गई है। हमें केवल पुराणों की कथाओं को स्थूल अक्षरों पर ध्यान नहीं देना है, अपितु उस कथा में निहित गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करना है। हमें कथा नहीं अपितु कथनीय पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब इस बात को हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। बचपन में हमारे बड़े बूढ़े हमें खरगोश एवं कछुओं की दौड़ की प्रतियोगिता की कथा कहानी हमें सुनाया करते थे। अगर तार्किक रूप से देखें तो क्या कछुआ और खरगोश कभी दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं या नहीं? अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें तो ऐसा होना संभव नहीं है। किंतु हमें इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस प्रकार खरगोश को यह घमंड था कि वह सब कर सकता है, वह सबसे तेज दौड़ सकता है और कछुआ कभी मुझे हरा ही नहीं सकता, और वह आलस कर सो जाता है। इसी बीच कछुआ नियत स्थान पर पहुंचकर विजयी हो जाता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए और अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बस कुछ उसी तरह, उसी प्रकार हमारे पुराणों की कथा भी है, जिसे योग्य गुरु की सहायता से ही समझना चाहिए। या यदि आप स्वयं कथाओं को उनके सही अर्थों के साथ पढ़कर समझ सकते हैं, तो आप स्वयं पुराणों की कथाओं को समझ सकते हैं। श्री गणेश क्या हैं, उनका मुख गज का है या नहीं है, या उनका मुख मनुष्य का है, यह कोई नहीं बता सकता। श्री गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री गणेश का एक नाम आता है, स्वसंवेद्य, अर्थात कि वह कैसे हैं, कौन है, वह हमें कैसे प्राप्त होंगे, वह कैसे दर्शन देंगे, यह सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा उपास्य देवता कैसा है, उसका मूल तत्व क्या है, इस विषय को जानने और इसे प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न उपासना की पद्धतियाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की है। मूर्त अर्थात सगुण साकार की उपासना के माध्यम से ही अमूर्त, निराकार, निर्गुण परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है। इसीलिए श्री गणेश के स्वरूप को समझने के लिए हम विभिन्न महापुरुषों, आचार्य गणों की सहायता लेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तुलसीदास जी के पर्यंत जितने भी मुख्य महान आचार्य हैं, वह श्री गणेश के विषय में क्या कहते हैं, उनके तत्व के विषय में क्या कहते हैं, इस पर हम आने वाली कुछ वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। श्री गणेश के मूल तत्व को समझने का प्रयास हम इसके माध्यम से करेंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में गणेश पुराण के उपासना खंड की कथा को सुना। गणेश पुराण का मुख्य एवं प्रमुख भाग, जिसे क्रीड़ा खंड कहा जाता है, वह अभी शेष है, जिस पर हम आने वाली वीडियो पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री गणेश की विविध लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। किंतु श्री गणेश की लीलाओं का आनंद लेने से पूर्व पहले हमें उन्हें समझने का प्रयास करना होगा
कि वह कौन हैं, कैसे हैं, उनका तत्व क्या है, उनकी पूजा हम गजमुख रूप में क्यों करते हैं, उनके स्वरूप का क्या रहस्य है, इन सब चीज़ों के बारे में हम गुरुजनों के आशीर्वाद से उनकी की गई श्री गणेश की स्तुतियों के माध्यम से भी हम श्री गणेश के मूल तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत हम महागणपति की, उनकी कथा की, उनकी लीलाओं का आनंद ले सकेंगे। उसके पूर्व हमें श्री गणेश के मूल तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। आगे आने वाली वीडियो में श्री गणेश की स्वरूप एवं उनके जन्म कथा, उनकी मूल तत्व एवं उनके गज मुखत्व पर हम आने वाली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार श्री गणेश के तत्व को समझते रहें और उनकी भक्ति करते रहें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।